हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 नवंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर है देश के युवाओं के लिए। पीएम मोदी कल 30 नवंबर को रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। कल शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 37 जगहों पर यह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में जैसे रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं की नियुक्तियां की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, चीन को पछाड़ भारत बनेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र। S&P की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और सरकार का बड़ा एक्शन देखिए, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 70 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को बंद कर दिया। ऐसे मोबाइल नंबर जो संदिग्ध लेन देन में शामिल हैं, डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए उन सभी मोबाइल नंबर को निलंबित कर दिया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। और वहीं बैंकों को भी ऑर्डर देते हुए सरकार ने कहा कि बैंक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो कि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को निपटाने में काम करेंगे। और 70 लाख IMEI नंबर को भी बंद किया जाएगा। सिम कार्ड के साथ साथ जिन सिम का उन मोबाइल में इस्तेमाल हुआ है, उन सभी मोबाइल को भी ब्लॉक किया जाएगा। ये एक्शन प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आधार कार्ड, बैंक, FD समेत कुछ ऐसे काम हैं जिनकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, यानी 2024 से पहले आपको उन कामों को निपटाना है। कौन कौन से हैं वो काम, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा आगे। फिलहाल देखिए अगली खबर, टाटा ग्रुप की कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। 1 दिसंबर से शुरू होगा शेयर बायबैक। IPO के बाद टाटा कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया है। और वहीं टाटा ने एक और घोषणा की है, अगले 3 सालों में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी हमारे देश में। अलग अलग हिस्सों में टाटा पावर की तरफ से ये निवेश किया जाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आंखों में आंसू, जयकारे और आतिशबाजी के साथ सीना फाड़ सुरंग से मजदूरों के बाहर आते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको पता होगा, कई दिनों की कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उत्तराखंड के सुरंग में फंसे श्रमिकों का इंतजार खत्म हुआ। सभी के सभी 41 श्रमिक बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनके चेहरे की मुस्कान साफ साफ बता रही है कि कितनी खुशी हो रही है इन्हें बाहर आकर, मानो काल कोठरी की जेल से बाहर आकर इन्हें नया जीवन मिल गया हो। और इन सभी श्रमिकों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। और साथ ही इन्हें 1 महीने का सह वेतन अवकाश भी दिया जाएगा, यानी 1 महीने तक इनको काम नहीं करना है और डेली तनख्वाह भी मिलेगी। और सुरंग निर्माण के दौरान जो वहां स्थित बाबा भौकनाथ के मंदिर को हटा दिया गया, वहां भी वापस भव्य मंदिर बनाया जाएगा। पीएम मोदी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, 17 दिनों बाद जब सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए तो इन्हें श्रमवीर की उपाधि दी गई। आपको पता होगा, अभी बीती दिवाली का त्योहार जो निकला, उसी दिन ये सुरंग का हादसा हुआ था। और तब से लेकर आज तक 17 दिन हो गए। इस दरमियान इस अभियान में क्या क्या हुआ, ये टाइमलाइन में कुछ चीजें आप देख सकते हैं। और इसकी चर्चा ना सिर्फ हमारे भारत में हुई, बल्कि दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया में भी उत्तराखंड की उत्तरकाशी की इस सुरंग का रेस्क्यू ऑपरेशन चर्चा का विषय बना। देखिए, BBC न्यूज ने लिखा, रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा कि सभी मजदूर बाहर आ गए। और जब ये बाहर निकले तो पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ये बड़ा भावुक कर देने वाला पल था। तो आखिरकार कई दिनों के बाद मीडिया के लिए भी ये मुद्दा खत्म हुआ और खुशी की बात है, सब सकुशल बाहर आ गए। इनके परिवार वालों की भी चिंता अब खत्म हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के श्रमिक तो सकुशल बाहर आ चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की खदान में एक ऐसी घटना हो गई जिसमें 11 मजदूरों की जान चली गई और 75 श्रमिक घायल हो गए। यहाँ खनन के दौरान लिफ्ट अचानक नीचे गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा। इससे पहले हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को स्टे लगाया था, लेकिन अब WFI के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। और हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, दान में मिली जमीन के मालिक होंगे पुजारी, यानी मंदिर के पुजारियों को अब दान में मिली भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। पिछले साल CM ने यह घोषणा की थी, अब यह नया नियम हरियाणा में लागू हो चुका है। और वही खबर है कि चुनाव खत्म होते ही विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आने वाले 9 दिसंबर को सिंगापुर, इंडोनेशिया समेत 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। और वहीं दोस्तों, अंतिम राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार थम चुका है। कल 30 नवंबर को राज्य में मतदान होगा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चलिए खबर है, श्रीलंका ने भारत समेत 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने की नीति लागू कर दी है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम में CPR प्रशिक्षण प्रणाली शामिल करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से शिक्षा नीति का मामला है। और खबर है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अभी जो नासा प्रमुख भारत यात्रा पर आए थे, बिल नेल्सन, इसी दौरान इस बात पर सहमति बनी। साथ ही उन्होंने भारत को चंद्रयान 3 की बधाई भी दी। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली में हटाई गई ग्रेड 3 की पाबंदियां। बारिश की वजह से थोड़ी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, उसके बाद फैसला लिया गया, अब दिल्ली में बिना रोक टोक के चल सकेंगे BS3 और BS4 वाहन भी। और खनन के काम को भी छूट मिलेगी। वैसे दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा ना अभी हाल ही में, उसके चलते देखिए बीमार होने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। आंकड़ा देखिए जरा आप, 89% परिवारों में या तो किसी को गले में दर्द है या खांसी की प्रॉब्लम है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के सर्वेक्षण में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकेंगे अब स्टिकर्स भी। यूजर्स को यह नया ऑप्शन मिलेगा। वैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए, कराची में वायु प्रदूषण से हालात
बहुत बदतर हो रहे हैं और अब पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ के आम लोगों को मास्क पहनने की भी अपील की है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। मिशन शक्ति को बैंकों से जोड़ने के लिए सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश जारी हो चुका है। राज्य सरकार मिशन शक्ति समूह के लिए ये 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। खास करके इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। और खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिला पंजाबी अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल। हरियाणा में त्रिभाषी फॉर्मूला लागू करने की मांग भी की है। वहीं आज से दुबई में होगा विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन और इसमें शामिल होने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 नवंबर को यूएई की यात्रा पर जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, गर्भवती माताओं बहनों के लिए चेतावनी है कि गर्भावस्था में डेंगू होने पर नवजात शिशु को भी खतरा होता है। देश के विशेषज्ञ और एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि ऐसे बच्चे जन्म के बाद भी डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसीलिए गर्भवती माताएं बहनें खुद का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि एक को नहीं बल्कि 2 को खतरा होता है इससे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 3000 मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब ये सहायता कितनी दी जाएगी इस संबंध में अभी तक जानकारी नहीं आई है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार भी सतर्क हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि बेबी इन्फ्लुएंजा पर प्रदेश सरकार की नजर है। अभी आपको बताओगा, हाल ही में चीन में जो बच्चों के अंदर रहस्यमयी बीमारी फैल रही है, इसको लेकर अब सरकार ने भी सभी राज्यों को फिर से निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों की खांसी और सांस की सभी तरह की बीमारियों पर अब सरकार को नजर रखनी होगी। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में केंद्र सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिया, क्योंकि कोरोना के बाद अब ये एक नया खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में भी देखिए निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट हुई। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बच्चों में ये फैल रहा वायरस, इसका नाम है H9N2 वायरस। इसको लेकर हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया सरकार ने और देश भर के सभी राज्यों को सावधान रहना होगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब थानों में एफआईआर की ऑनलाइन एंट्री करना जरूरी होगा, जिससे कि कोर्ट को एक क्लिक पर सूचना मिल जाएगी और राज्यों में भी ट्रैकिंग हो सकेगी। मतलब हर थाने में जैसे लिखित में एप्लीकेशन कागज पर तो लिखी जाएगी, उनको ऑनलाइन भी अपडेट करना पड़ेगा। बिहार राज्य के सभी थानों में ये नया नियम लागू हो चुका है। और वैसे कल आपको बताऊंगा दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से स्कूलों में छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी किया 2024 का, लेकिन उसमें हिंदू त्योहारों के लिए छुट्टियां नहीं रखी। तो अब हिंदू विरोधी आदेश वापस ले सरकार। बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी पर तीखा हमला भी बोला और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने स्कूलों में रामनवमी, रक्षाबंधन, इन त्योहारों पर तो छुट्टी नहीं रखी, बल्कि ईद और बकरीद वगैरह पर 3 दिन के अवकाश का ऐलान कर दिया। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, सभी तरह के हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को खत्म कर दिया बिहार सरकार ने। ईद, बकरीद वगैरह पर छुट्टियां बढ़ा दी हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई में एक धार्मिकता के आधार पर भेदभाव ही है बिहार सरकार का। हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग त्योहारों पर ऐसे अलग अलग छुट्टियां क्यों? या तो उन त्योहारों पर ही छुट्टियों को कैंसिल करो या फिर इन त्योहारों पर भी छुट्टियों को लागू करो। देखते हैं विरोध के बाद आगे क्या नया फैसला अपडेट आता है, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, आप पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई लोग धरना दे रहे थे ना, वो अब खत्म हो गया है। पंजाब के गवर्नर से मीटिंग के बाद किसानों ने ऐलान किया और पंजाब सरकार ने एमएसपी समेत दूसरी मांगों को भी पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। ये प्रमुख किसानों की बड़ी मांगे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना। और वहीं देखिए, गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 दिन के लिए बढ़ाए गए संघर्ष विराम का स्वागत भी किया। इजराइल हमास जंग पर अपडेट आ रहा, देखिए एलोन मस्क ने भी हमास के हमलों की भयावहता देखी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ किबुत्ज का दौरा भी किया और एलोन भी बोले कि शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी है। चलिए गाड़ियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। फेस्टिवल सीजन निकला अभी, दिवाली, धनतेरस, नवरात्रा का। इस दौरान 42 दिन में 37 लाख गाड़ियां बिकी, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 19% ज्यादा सेल हुई। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स बिके। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर भारत में बैन लगाने वाली याचिका किसी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटी सोच न रखें। उरी हमले के बाद 7 साल तक पाकिस्तानी आर्टिस्ट, कलाकारों, एक्टर, एक्ट्रेस पर भारत में बैन लगा दिया था ऑलरेडी, लेकिन हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था 2023 में। लेकिन किसी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई कि पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम करने का मौका ना दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है। चलिए बड़ी शानदार खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो के एस्ट्रोसेट ने 8 साल में 600 गामा किरण विस्फोट को रिकॉर्ड किया। हर GRB विस्फोट का मतलब होता है एक तारे की मौत। 5 साल के लिए डिजाइन हुआ था ये मिशन, जिसने शानदार उपलब्धि हासिल की है। और वहीं दोस्तों, आपके जीवन में मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली एक बड़ी खबर देखिए आप। बिना हाथों के जन्म लिया इस लड़की ने, लेकिन इसकी तीरंदाजी पर सब हैरान है। इंडियन आर्मी ने इसकी प्रतिभा पहचानी और तीरंदाजी में जब ये गई तो देख सकते हैं इसका निशाना कितना अचूक है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के दूरदराज गांव लोईधार के रहने वाली शीतल देवी के नाम की इस लड़की की, जिसके जन्म से ही हाथ नहीं है। उसके बावजूद ये पढ़ाई लिखाई कर लेती है और तीरंदाजी में माहिर है। कई सारे मेडल्स भी इन्होंने जीते हुए हैं। कई लोगों की आपको पता होगा जीवन में शिकायत होती है कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, पैसा नहीं है, वो नहीं है, फलाना टीम का। अरे आपके पास आपके हाथ पैर सही सलामत है, यही सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है। अगर आपकी हिम्मत, हौसला, जज्बा, आपका लक्ष्य मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और ये देखिए जरा, हरियाणा के छोटे से लड़के मयंक की तो मैंने दास्तां आपको बताई थी। ये महेंद्रगढ़ का रहने वाला, केबीसी में 1 करोड़ रुपए तो ये जीत चुके हैं और अभी 7 करोड़ के सवाल पर भी
इनका टर्न आ चुका है। उम्र मात्र 12 साल, 8वीं क्लास में पढ़ता है ये मयंक अभी। और उपलब्धि देखिए जरा इनकी। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जो शो आता ना, उसमें मयंक ने 1 करोड़ जीत लिए। 7 करोड़ के सवाल का जवाब देंगे अभी। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली के मंत्री संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। 6 दिसंबर को अब इनके मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो 3rd T20 मैच हुआ, उसमें ईशान और सूर्या की खराब फील्डिंग से आखिरकार भारत की हार हुई। मैक्सवेल की तूफानी शतक और ईशान की 2 गलतियों से भारत ये मैच अपने हाथ से निकाल दिए। तीसरे T20 में भारत को 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। वैसे क्रिकेट फैंस के लिए एक और अच्छी खबर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में फ्री एंट्री भी मिलेगी। हालांकि ये बॉयज का मैच नहीं है, जो महिला टीम का मैच है उसमें 21 से 24 दिसंबर तक वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच होगा, जिसमें फैंस को फ्री एंट्री मिलेगी। टिकट नहीं लेना पड़ेगा आपको। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के बीच खेला जाएगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, दिव्यांगों को ट्रैक करना अब आसान होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि पहली बार आंगनबाड़ी बहनों ने जागरूकता फैलाएं कि दिव्यांग समाज के लिए कोई चुनौती नहीं है। और इसी कड़ी में दिव्यांगों को सशक्त बनाने, सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिसके तहत दिव्यांगों को, विकलांगों को जागरूक किया जाएगा, सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल बन सकते हैं यौन शोषण की वजह। बड़ों की डिजिटल लाइफ भी इससे तबाह हो सकती है, इसलिए बच्चों को मोबाइल फोन दें तो उन पर नजर जरूर बनाए रखें। और वहीं देखिए कैबिनेट मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लें, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ें। अभी ये यात्रा देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थानों पर निकाली जा रही है। इस योजना के तहत मोबाइल वैन मतलब गाड़ी आ रही है, जो गाँव-गाँव, गली-गली, शहर मोहल्ले में जाकर सरकारी योजनाओं से लोगों को वाकिफ करवा रही है। जिन लोगों ने अभी तक भी कुछ योजनाओं का फायदा नहीं लिया, उनको ऑन द स्पॉट योजनाओं से जोड़ा भी जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, AMD कंपनी जो अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी है, वो बंगलुरु में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र खोलेगी। इससे 3,000 लोगों को जॉब मिलेगी। और खबर है दोस्तों, जनवरी से खुलेगा देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे। 10 लाख लोगों को सीधे फायदा होगा। 2 बड़े शहरों का जाम भी खत्म हो जाएगा। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि इसी रूट पर इसका निर्माण हो रहा। और नितिन गडकरी ने कहा कि दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी में खुल जाएगा। वहीं देखिए दिल्ली एम्स में नई पहल, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिससे उनको अलग से वहां चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। और एक 7 साल की छोटी सी नन्ही लड़की कृष्णा वैष्णव की काबिलियत देखिए जरा। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आदित्य हृदय स्त्रोत के 31 श्लोक का 2 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने पाठ किया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया, क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बढ़ने लगी। और इसलिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया और कहा कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल सुबह 8:30 बजे के बाद ही खोले जाएंगे। और भी ये नया टाइम टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे बारिश वगैरह की बात हो ही रही तो मैं आपको मौसम समाचार भी बता देता हूँ, साथ के साथ बता दूं या फिर आगे देखेंगे? चलो देख ही लेते हैं। देखिए अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में होगी बारिश। बारिश दिल्ली की सर्दी भी बढ़ाएगी। भारी ओलावृष्टि से दक्षिण राजस्थान में बिछी सफेद चादर। IMD की तरफ से 3 दिन तक अभी भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है राजस्थान में। MP, राजस्थान और UP इन जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही, जिससे ठंड बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों पर भी अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। और मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में देखिए किन्नौर, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के चलते पूरे पहाड़ सफेद हो गए। अगले 4 दिन मौसम खराब रहेगा। और राजस्थान, जोधपुर, कोटा में तो बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्दी में मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है। हरियाणा के 9 शहरों में भी बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ हवाएं चलेगी। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में येलो अलर्ट, यहाँ ओले भी गिर सकते हैं, सावधान रहिएगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, सरकार की कुछ नई योजनाओं के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपका दिल करे, मन करे तो। चलिए बाकी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, सोना रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच चुका 10 ग्राम 62,000 पर। और मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगले 1 साल में 67,000 रुपए तक जा सकता सोना। और चांदी की कीमत भी 75,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि इससे पहले ये 73,000 प्रति। 1 महीने के अंदर अंदर चांदी में 4,000 रुपए की तक बढ़ोतरी हुई। दिल्ली सराफा बाजार में तो देखिए चांदी की रेट 78,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर भी चल रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। धर्मार्थ कार्य शिक्षा विभाग समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। देखिए जरा यूपी कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली पर सहमति बनी, अब मुख्य सचिव होंगे सर्च कमेटी के अध्यक्ष। वहीं एक और बड़ा फैसला लिया गया, नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर होगा प्रमोशन। और आयुर्वेदिक और यूनानी भेषजिक सेवा पर भी मुहर लगी है, जिसके तहत देखिए अब गणित और साइंस वगैरह से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी आयुर्वेद और यूनानी में डिग्री और नौकरी कर सकेंगे। योगी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया। और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। GPF खाते में जमा नहीं कर सकेंगे 5 लाख रुपए से ज्यादा। प्रदेश के 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों पर यह नया नियम लागू होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस नियम को पहले ही लागू कर चुकी है, लेकिन यूपी कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी दी गई कैबिनेट
बैठक में। कुछ और प्रस्ताव मंजूर हुए हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक पॉइंट्स को अभी मैं बोलूंगा नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है। यूपी का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा जिसमें अयोध्या, औद्योगिक विकास और किसान केंद्र में होंगे। और भी योगी सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की जाएगी, तो आगे अपडेट में आपको बताता रहूंगा। और प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी सहूलियत मिली है, अब आप बैंक में भी बिजली बिल जमा करा सकेंगे। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि आधार कार्ड, बैंक, एफडी समेत कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाना है। अगर आप अपने आधार कार्ड में फ्री में अपडेट करना चाहते हैं तो उदय की तरफ से 14 दिसंबर 2023 तक ये फ्री सुविधा दे रखी है। और एसबीआई की जो अमृत कलश एफडी योजना है, इसमें निवेश करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है। एसबीआई के होम लोन पर भी ऑफर की तारीख 31 दिसंबर है। होम लोन पर आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह इनमें कई जगहों पर छूट दी जा रही, तो आप 31 तारीख तक इसका फायदा ले सकते हैं दिसंबर में, ठीक है ना। और आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है। इसी तरह से इंडियन बैंक की भी एक स्पेशल एफडी है सुपर 400, उसमें भी आप 31 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। और आरबीआई ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट को क्रमबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए लॉकर के नए नियम जो है उनको भी 31 दिसंबर तक की तारीख में तय किया है। और इसके अलावा मौजूदा डीमेट खाताधारक, म्यूचुअल फंड खाताधारक जो है वो नॉमिनी एड जरूर करवा ले अपने खाते में, इसके लिए भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। और आपकी यूपीआई सेवा बंद कर दी जाएगी अगर आप 31 दिसंबर तक पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे आपके। एनपीसीआई की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। ओके, तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी। कुछ ऐसे स्पेशल काम है जिनको आपको 31 से पहले निपटाना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लगाया बैन, सरकारी स्कूलों में अब पासबुक का उपयोग नहीं कर पाएंगे छात्र। बिहार शिक्षा विभाग ने भी एक नया नियम लागू कर दिया है कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए। के पाठक का नया आदेश, अब शाम 5 बजे के बाद ही कर सकेंगे ये काम। जो मतलब बिहार में चुनावी संबंधित कार्य है ना, वो शिक्षकों को शाम 5 बजे बाद ही दिए जाएंगे ताकि बच्चों की स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से इस संबंध में सभी स्कूलों में निर्देश जारी कर दिया है। चलिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए 13.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश जरूरी है। WEF की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2050 तक उत्पादन, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में इतने करोड़ डॉलर की निवेश की जरूरत पड़ेगी। और खबर देखिए, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने 8 बिल पास किए। 7 बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केरल राज्य में कई सारे नए नियम लागू हो जाएंगे। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। और फिलहाल देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए नियम तय हो चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। 100 शिक्षक उच्च शिक्षा से चयनित होंगे। उन शिक्षकों को विदेशों में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने राज्य में आकर स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा दे सके। हिमाचल सरकार की तरफ से कुछ और फैसले लिए गए हाल ही में। देखिए आप, एक स्कूल कैंपस में अब एक बार ही पकेगा खाना। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मिड डे मील योजना में भी ये बदलाव किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए अब आरटीओ से आप अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी बना पाएंगे, जिससे कि राज्य के ऐसे लोग जो विदेशों में रहकर काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे ड्राइवरों को राहत मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा आपको अपने राज्य से ही। चलिए अगली बड़ी खबर है, बिहार बोर्ड की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बोर्ड में जो टॉपर्स स्टूडेंट होंगे उन कैंडिडेट्स को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। 120 छात्रों की इस लिस्ट को भी तैयार कर लिया गया। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार राशि दी जाएगी 1-1 लाख की, है ना। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 13 बीघे जमीन पर नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। ये जिला अस्पताल सीतापुर में बनेगा। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, आधार कार्ड बहुत ज्यादा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। एक ऐसे ही प्राइवेसी के मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि शादी के बाद पत्नी भी पति से आधार कार्ड नहीं मांग सकती है, क्योंकि ये निजता और गोपनीयता का मामला है। और खबर देखिए, रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए पूरा फंड न देने पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार और कहा कि आधे पैसे से काम नहीं चलेगा, पूरा बजट देना होगा। वहीं देखिए यूपी में बायोमेट्रिक के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, प्रदर्शन किया। 21 कॉलेजों के 600 टीचर इसमें शामिल हुए। कहा कि ये तुगल की फरमान हम नहीं मानेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा, यूपी सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों के लिए डिजिटल ऑनलाइन हाजिरी लगाने का नियम जो जारी किया था ना, तो उसका ये प्रदेश भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं। वैसे यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिन तक राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य और लजीज व्यंजनों का फायदा ले पाएंगे आप। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। योगी बोले, खेलों से ही बच्चे देश दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। 18 देशों के 250 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। और वहीं खबर देखिए, यूपी के अंबेडकर नगर में 3 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। 1408 जोड़ों की शादी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1039 आवेदन आ चुके हैं। और पंजाब सरकार का नया फैसला देखिए, पंजाब के टीचर प्रमोशन के लिए अब परेशान नहीं होंगे। अब फाइल ऑनलाइन जमा होगी, हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग और अध्यापकों के प्रमोशन पदोन्नति के लिए। ये अहम फैसला लिया है। और वहीं पंजाब में एक और नया आदेश जारी हो चुका है, ऑनलाइन गेमिंग पर अब देना होगा टैक्स। विधानसभा में 2 वित्त विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए हैं। केंद्र सरकार के बाद अब पंजाब सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग पर 18% GST टैक्स लागू करने का आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है, झारखंड में देखिए दिसंबर में निकलेगा लाइब्रेरी के लिए टेंडर। ST छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो, इसके लिए सरकार 523 छात्रावासों में लाइब्रेरी खोलेगी। और ये राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स को बड़ा
बड़ा तोहफा दिया वाकई में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। वैसे छात्र छात्रा और एजुकेशन की बातें हो रही तो मैं आपको कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ साथ के साथ। देखिए आप, हिमाचल राज्य के युवाओं को मिलेगा शिक्षक बनने का मौका, 5291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। वहीं बिहार में मैट्रिक के अंकों के आधार पर बनेगी बस लाभुकों की वरीयता सूची, 5 लाख का मिलेगा अनुदान। बिहार परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस योजना में क्या फायदे होंगे और किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिसकी थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और छत्तीसगढ़ में देखिए पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 242 पदों पर होगी भर्ती। कुछ और ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और राजस्थान में हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 11 दिसंबर से एग्जाम होंगे क्लास 9 से 12 तक के लिए। अलग अलग जिलों का टाइम टेबल आप चेक कर लीजिएगा राजस्थान बोर्ड के पोर्टल पर। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला देखिए, गलत सवाल के अंक देगी अब सरकार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से यह शासनादेश जारी हुआ। 2 महीने में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र देने होंगे। हाईकोर्ट की तरफ से बेसिक शिक्षा बोर्ड और यूपी सरकार को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। वैसे यूपी में एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने जारी किया ग्रेड 1 का दर्जा। अब यहाँ डिस्टेंस कोर्स भी चलाए जा सकेंगे। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा। आईपीओ मार्केट का सबसे बड़ा वीकली कलेक्शन रहा ये बीते सप्ताह में। 6 कंपनियां 7,398 करोड़ का ऑफर लाई, जिसमें 2.5 लाख करोड़ की बोलियां मिली। और वहीं अडानी टोटल गैस का शेयर भी 20% चढ़ा। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी देखी गई। और बड़ी खबरें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क योजना में आवंटित करेंगे 100 करोड़ रुपए। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भी जल्द ही डीपीआर बनाया जाएगा। हरियाणा के अब इन जिलों में जियो एयर फाइबर की सुविधा लॉन्च हो चुकी है। अब बिना केबल के आपको अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। फिलहाल हरियाणा में करनाल, पानीपत और रोहतक में ये सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने कल एक और बड़ा फैसला लिया था कि 7 जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर दिया था। मैंने आपको बताया था इस बारे में जानकारी है ना। और वहीं देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और न्यू गिनी में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4 से 6.5 तक की तीव्रता के भूकंप आए, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय उद्योग मंत्री ने राज्य को दी बड़ी सौगात। 3,623 लाख की 165 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में ये कल शिलान्यास और लोकार्पण किया गया कई सारी योजनाओं का। वहीं खबर है कि हुआई ने लॉन्च किया सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर वाला दुनिया का पहला टैबलेट। 12 GB रैम के साथ इसमें आपको 8,300 mAh की बैटरी भी मिलेगी। और भारत पे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर असनीर ग्रोवर को 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। और खबर देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में बजेगा भारत का डंका। साल 2026 तक चीन से भी आगे निकल जाएगी देश की इकोनॉमी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P की तरफ से ये आज एक और नया अनुमान जताया गया। मतलब भारत की जीडीपी साल 2026 में चीन से आगे होगी। इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है यार, है ना। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कर्क राशि के लोगों को मिल सकता है किस्मत का साथ। वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग है। सिंह राशि के लोग आज तुरंत दूसरों पर भरोसा ना करें। तुला राशि के लोग आपसी तालमेल से विवादों को सुलझाएं। और आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 नवंबर या 1 जुलाई। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें रोजाना देखते रहने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।